हेलो बच्चों, सभी को गुड इवनिंग। तो बच्चों, आप 8 स्टैंडर्ड से अब 9th स्टैंडर्ड में आ चुके हैं और जैसा कि आपको पता है कि अब आपका जो सिलेबस है उसमें बहुत चेंजेस हुए हैं। तो आज हम उन्हीं सभी चेंजेस के बारे में बात करेंगे कि सिलेबस में क्या क्या चेंज हुए हैं और अब हमारा जो एग्जाम पैटर्न रहेगा वो क्या रहेगा। बेसिकली अगर देखा जाए तो अब आपको थोड़ी मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी क्योंकि पहले से ज़्यादा थोड़ा टफ हो गया है सिलेबस। क्योंकि पहले कुछ ऐसे टॉपिक थे जो 11th और 10th में थे, 9th में नहीं थे। बट अब वो टॉपिक 11th और 10th वाले ही 9th में दे दिए गए हैं, तो जाहिर सी बात है आपको मेहनत तो थोड़ी ज़्यादा अब करनी पड़ेगी। बट न्यू जो एनसीईआरटी अभी पब्लिश हुई नहीं है, बट प्रोबेबली है कि 15 अप्रैल के बाद, 15 अप्रैल के अप्रोक्स में वो पब्लिश कर दी जाएगी। ठीक है, तो चलिए आइए जानते हैं उसमें क्या क्या चेंजेस किए गए हैं। तो सबसे पहले आपको आ जाना है गूगल पे, सीबीएसई सर्च कर लेना है। फर्स्ट साइट आएगी सीबीएसई सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, इस पे क्लिक करेंगे। ये आपके पास इंटरफेस आएगा। फर्स्ट पर ही आ रहा है मेन वेबसाइट, इस पे क्लिक करेंगे तो ये इंटरफेस आएगा। यहाँ से थोड़ा सा इसको स्क्रॉल करना है हमें, तो आप देखेंगे यहाँ पर ये आ रहा है रिलीज ऑफ सीबीएसई करिकुलम फॉर द एकेडमिक सेशन 2026-27 फॉर क्लासेस 9 to 12। इस पे आपको क्लिक कर देना है। ठीक है, यहाँ पर ये आपको मिल जाएगा। ठीक है, इसकी डेट भी दे रखी है, ये 1/4/2026 में अप्लाई किया गया था, है ना, जारी हुआ था। यहाँ पर देखेंगे दो लिंक आपको दे रखे हैं। पहला आपके यूट्यूब का लिंक है जो वेबिनार हुआ था उसका है, आप इसको चाहें तो देख सकते हैं। ठीक है, और सेकंड यहाँ पे आ जाना है इस पे क्लिक करेंगे तो हमारे पास ये इंटरफेस आ जाएगा, क्योंकि हमें अपना सिलेबस देखना है, करिकुलम देखना है क्या है। यहाँ पर आप देखेंगे सेकेंडरी करिकुलम पार्ट 1 क्लास 9th, यहाँ पे 10th और 12th के लिए भी दे रखा है, 11th है ना, तो हमें 9th का देखना है। इस पे क्लिक करेंगे, यहाँ पर बहुत सारी जो भी लैंग्वेजेस हैं वो आपको मिल जाएंगी। हम यहाँ पर मेन सब्जेक्ट देखना है, मैथ का देखना है बेसिकली हमें, तो मेन सब्जेक्ट में आएंगे और मैथमेटिक्स का फर्स्ट नंबर पर ही है। ठीक है, साइंस वगैरह का भी देखना है और सब्जेक्ट का, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हम मैथ का देख रहे हैं। तो जैसे ही हम यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये आपके पास लेटर आ जाएगा जिसमें पूरा करिकुलम दे रखा है। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं जो ये करिकुलम है ये आपका नेशनल एजुकेशन पॉलिसी यानी एनईपी 2020 और एनसीएफ 2023 के अकॉर्डिंग डिजाइन किया गया है। ठीक है, बेसिकली दो चीजों पर इसमें ज्यादा फोकस किया गया है, जिसमें पहला है कॉम्पिटेंसी बेस्ड एजुकेशन। इसमें क्या है कि अब आपको क्वेश्चन सॉल्व नहीं करना है, बल्कि सॉल्व करने के साथ साथ आपको क्या करना है, सवालों को डेली लाइफ से क्या करना है, जोड़ना है, विजुअलाइजेशन करके आपको उसको क्या करना है, सॉल्व करना है। ठीक है ना। और दूसरी चीज है इसमें आईकेएस यानी इंडियन नॉलेज सिस्टम। इसमें हमारे जो इंडिया के मैथमेटिशियन थे, इंडियन मैथमेटिशियन, ठीक है, जैसे आर्यभट्ट थे, ब्रह्मा गुप्ता थे, है ना, इनके योगदान के बारे में भी बताया गया है ना, उनके बारे में हमें थोड़ी स्टडी करनी रहेगी इसमें। तो हम यहाँ पर नीचे आ जाते हैं, आप चाहें तो इसे पढ़ सकते हैं, रीड कर सकते हैं। और इसको अगर आपको डाउनलोड करना है, यहाँ से नहीं पहुंच पा रहे हैं वैसे तो मैंने आपको बता ही दिया है, तो अदरवाइज आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा, वहां पर मैं इसे अपलोड कर दूंगा इस फाइल को। ठीक है, चलिए हम यहाँ पे आ जाते हैं कोर्स स्ट्रक्चर क्लास 9th। ठीक है, अब जो स्ट्रक्चर है आपके कोर्स का वो किस तरीके से है। पहली चीज यहाँ पर 6 यूनिट में आपका सिलेबस डिवाइड किया गया है। फर्स्ट है आपका नंबर सिस्टम, सेकंड है अलजेब्रा, थर्ड है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, अगला है ज्योमेट्री, नेक्स्ट है मेंसुरेशन और नेक्स्ट नेक्स्ट है आपका स्टैटिक्स एंड प्रोबेबिलिटी। ठीक है ना। तो यहाँ पर ये मार्क्स दे रखे हैं, नंबर सिस्टम 7 मार्क्स का है, अलजेब्रा 20 मार्क्स का है, ठीक है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री 4 मार्क्स का है। अब इसमें कितने चैप्टर हैं ये भी दे रखे हैं। ऐसे नंबर सिस्टम में केवल एक ही चैप्टर है, अलजेब्रा में आपके 1 2 3 4 चैप्टर्स हैं, ये चैप्टर्स दे रखे हैं। ठीक है ना। तो यहाँ पर हम देखते हैं चैप्टर वाइज देख लेते हैं। सबसे पहले अगर हम नंबर सिस्टम फर्स्ट चैप्टर की बात करें तो ये सारे टॉपिक हमें इसमें पढ़ने रहेंगे। आप देख सकते हैं प्रूव द इरेशनलिटी, ये हम 10th में पढ़ते थे, अब हमें 9th में दे रखा है। तो बहुत सारी चीजें इसमें आप देख सकते हैं ऐड कर दी गई हैं। डेंसिटी ऑफ रेशनल नंबर एंड इट्स प्रूफ, फाइंडिंग रेशनल नंबर बिटवीन एनी टू रेशनल नंबर, ये तो था ही, रिप्रेजेंटेशन पहले था, हटा दिया था, बट ये दोबारा से आ गया है। इंट्रोडक्शन टू इरेशनल नंबर, है ना, ये भी था। प्रूफ ऑफ रेशनलिटी ऑफ √2 एंड √3, ये है। द स्क्वायर रूट स्पायरल, आप इसको एक बार देख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट चैप्टर पे अगर हम आए तो हमारा इंट्रोडक्शन टू पॉलिनोमियल है, ये सारा कुछ इसमें दे रखा है। ग्राफ इन लीनियर इक्वेशन इन, ये पूरा दे रखा है। आइडेंटिटी द स्लोप एंड बाई इंटरसेप्ट ऑफ द लीनियर इक्वेशन, ठीक है ना, ये भी दे रखा है, पहले नहीं था इसमें। ठीक है ना।
और थर्ड पे आए सीक्वेंस एंड प्रोग्रेशन, ये आपका नया चैप्टर इसमें ऐड किया गया है, ठीक है। ये पहले सीक्वेंस एंड प्रोग्रेशन ये आपका 10th स्टैंडर्ड में था, ठीक है। अब उसमें भी अगर हम टॉपिक की बात करें तो आप यहाँ पे देखें, देखिए एपी है, ये हमारा 10th में था, लेकिन ये आप जीपी देख रहे हैं, जीपी हमारा 11th स्टैंडर्ड का टॉपिक है, ठीक है। तो आप सोच सकते हैं कि अब आपको मेहनत कितनी ज्यादा करनी है, ठीक है ना। तो ये सारा कुछ यहाँ पर इस तरीके से दे रखा है, एक्सप्लोरिंग एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज, है ना। इसमें भी ये सारे टॉपिक्स दे रखे हैं, क्या क्या आपको स्टडी करना है इसमें। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, ये पहले था, लेकिन पहले बहुत छोटा चैप्टर था। आप देख सकते हैं कितना सिलेबस, कितना मतलब टॉपिक कितने बढ़ा दिए गए हैं इसमें। देखिए यहाँ पर नेचर ऑफ सॉल्यूशन, कॉन्सिस्टेंस एंड इनकॉन्सिस्टेंट, 10th स्टैंडर्ड में था भाई पहले। एल्जेब्रिक मेथड ऑफ सॉल्विंग और पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, सब्स्टिट्यूशन एंड एलिमिनेशन मेथड, ये 10th स्टैंडर्ड में था। ये सारा कुछ 10th स्टैंडर्ड का है ना। तो मतलब आप समझ सकते हैं कितना इंक्रीज किया गया है, ठीक है, कितनी मेहनत आपको करनी है। आप कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में अगर आप देखेंगे यहाँ पर, तो यहाँ पर भी बहुत सारे दे रखे हैं टॉपिक, है ना। इसमें अगर हम देखें तो देखो, मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट बिटवीन टू पॉइंट्स इन 2D प्लेन, भाई 10th स्टैंडर्ड का है, ये 10th में था पहले, ठीक है। डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स, ये भी 10th स्टैंडर्ड का है, जो कि 9th में दे रखा है आपको, है ना। तो ये सारा कुछ आप देख सकते हैं, है ना। ये सेम ही है, ये तो था, इसमें कुछ बढ़ाए गए हैं यूक्लिड ज्योमेट्री में, एक्सियोम्स में, है ना। लाइन एंड एंगल जैसा था पहले वैसा ही है, ठीक है। और ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंसी थ्योरम्स, ये भी आपको दे रखा है, 9th में था ये चैप्टर, लेकिन इतना नहीं था, है ना। अब बहुत ज्यादा बढ़ा दिया है इसको, यानी कि लर्निंग जो है वो बहुत ही कॉम्पिटेंसी बेस्ड होने वाली है आपकी, है ना। तो इसमें आपको सीखना है, कंसेप्ट पर ध्यान देना है। कंसेप्ट जितने आपके मजबूत होंगे उतने ही बोर्ड एग्जाम में या फिर 9th के एग्जाम में आप मार्क्स गेन कर पाएंगे। अदरवाइज अगर आप उस पे रहे जो अभी तक आप कर रहे थे 8th स्टैंडर्ड में, कि क्वेश्चन प्रैक्टिस की और हमने एग्जाम में लिख दिया, अब वो नहीं होगा, है ना। अगर आप ऐसा करेंगे तो मामला खराब हो जाएगा, क्योंकि अब जो क्वेश्चंस हैं वो कॉम्पिटेंसी बेस्ड एजुकेशन से रिलेटेड है ना। तो हमें चीजों को सीखना है, कंसेप्ट पर ध्यान देना है, ना कि चीजों को रटना है, ठीक है। सर्कल चैप्टर है, ये देखिए सर्कल चैप्टर कितना कितना ब्रॉड कर दिया है, आप देख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। और मेंसुरेशन एरिया एंड पैरामीटर, इसको भी बढ़ा दिया है, पहले इतना नहीं था, ठीक है। लेंथ ऑफ आर्क है, इंट्रोडक्शन टू पाई एंड इरेशनलिटी, ये भी दे रखा है ना। पैरामीटर ऑफ सर्कल है, पैरामीटर ऑफ शेप्स है, यानी कि पहले पैरामीटर स्पेसिफिक थे, अब सभी शेप के लिए दे रखे हैं, है ना। एरिया सभी शेप के लिए दे रखा है, पहले स्पेसिफिक थे, है ना। तो यहाँ से देखेंगे मेंसुरेशन है, एरिया एंड वॉल्यूम है, ये दे रखा है आपको। स्टेटिस्टिक्स है ना। और प्रोबेबिलिटी तो डिलीटेड पोर्शन था, बट अब दोबारा से लगा दिया है इसमें, ठीक है। तो इजी है, कोई दिक्कत नहीं है, बस थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी, अदरवाइज नॉट अ प्रॉब्लम। और जैसे ही बुक पब्लिश होगी वैसे ही हम यूट्यूब पर इसको पढ़ना शुरू कर देंगे, ठीक है। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें, क्योंकि बुक पब्लिश होने के बाद हम इस पर 9th स्टैंडर्ड का ये कोर्स लॉन्च करेंगे, और फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब पर अपना स्टडी रहेगी। तो उसका जो नोटिफिकेशन है वो आप तक पहुंच जाएगा, ठीक है। और भी अपडेट अगर आते हैं तो मैं आपको जरूर दूंगा, ठीक है। तो वो सारे अपडेट आप तक पहुंचते रहेंगे। यहाँ पे देखेंगे हम मैथमेटिक्स क्वेश्चन पेपर डिजाइन, आपका जो क्वेश्चन पेपर है वो किस तरीके से डिजाइन किया गया है। तो यहाँ पर देखेंगे 3 पार्ट्स में डिजाइन किया गया है। सबसे पहले जो आपकी मेमोरी ऑफ प्रीवियसली लर्न मटेरियल, यानी कि जिसको आप रिकॉल करके लर्न मटेरियल होता है, उसको आप यहाँ से 54% है, 43 मार्क्स का ये आपका आएगा। अप्लाइंग यानी कि सॉल्व प्रॉब्लम्स न्यू सिचुएशन वाई अप्लाइंग एक्वायर्ड नॉलेज फैक्ट्स टेक्निक्स एंड रूल्स इन अ डिफरेंट वे, ये आपका 19 मार्क्स का आएगा, 24% आएगा, ठीक है। एनालाइजिंग इस ये वाला आपका 20% आएगा, 18 मार्क्स का आएगा, ठीक है। अब यहाँ पर आपका टोटल जो है वो 80 मार्क्स का पेपर आएगा, ठीक है। और यहाँ पर आपका इंटरनल असेसमेंट भी होगा, जिसमें पहला आपका होगा पेन एंड पेपर टेस्ट एंड मल्टीपल असेसमेंट, जो कि आपका 10 मार्क्स का होगा। पेन पेपर टेस्ट होगा 5 मार्क्स का, मल्टीपल असेसमेंट ये आपके 5 मार्क्स के होंगे। पोर्टफोलियो होगा आपका 5 मार्क्स का। अच्छा, पोर्टफोलियो क्या होता है? पोर्टफोलियो का मतलब होता है जो असेसमेंट फाइल वगैरह होती है, जो आपने क्लास वर्क होमवर्क किया है, आपने अपनी नोटबुक को कैसे डिजाइन किया है, किस तरीके से एक्टिविटीज की है आपने, ये सारा कुछ आपका इसमें आ जाता है, ठीक है ना। और आपका 5 मार्क्स का ये लैब प्रैक्टिकल्स भी होगा, ठीक है, जो कि एक्टिविटीज वगैरह है इसमें, है ना। तो ये 20 मार्क्स का आपका होगा क्या,
इंटरनल असेसमेंट, और 80 मार्क्स का आपका पेपर होगा, तो कुल मिला के 100 मार्क्स का आपका टोटल हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप आपके लिए ये जो वीडियो मैंने बनाई है आपके लिए बेनिफिशियल रही है ना, वीडियो अच्छी लगी हो और आपको इससे नॉलेज मिली हो, तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। ठीक है, और चलिए मिलते हैं आपसे नए वीडियो में। अगर कोई न्यू अपडेट आता है तो ज़रूर हम उस पर बात करेंगे, और न्यू एनसीईआरटी जैसी पब्लिश होगी तो हम अपना कोर्स भी इस ये जितना भी कोर्स है हम उसको ईजिली पढ़ेंगे। ठीक है, फ्री ऑफ कॉस्ट हमारा यूट्यूब पे रहेगा, तो आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप स्टडी एंड टेक केयर।